एक बेहतरीन कंसल्टेंट का हमेशा मशवरा हम आपको इसी वजह से देते हैं कि वो आपको ठीक गाइड करेगा। वो लीगैलिटीज़ के इश्यूज देखेगा, अप्रूवल्स के देखेगा, फ्यूचर को एनालाइज करेगा, माजी की चीज़ें उसके सामने होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके दिल में एक दर्द भी होगा आपके पैसे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा कुछ चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। एक इन्वेस्टर की सोच और एक आम जो हमारी प्रो थिंकिंग्स चल रही हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमेशा चीज़ सस्ती के पीछे नहीं भागा करते, बल्कि जो सस्ती चीज़ है उसके अंदर पोटेंशियल, उसके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे हैं, उनमें अच्छा रिटर्न ऐड कर सके। अब जो बहरिया टाउन है, वहाँ पे 5 मरले की कैटेगरी का क्या रेट है, और जीटी रोड पे ज़मीन आसमान का रेट्स में फ़र्क है, एक जैसे नहीं होते। अब आप कहेंगे बहरिया में अमीर लोग लेते हैं। भाई, अमीर बंदा भी सस्ती चीज़ बाय करता है अगर उसमें, उस सस्ती चीज़ में पोटेंशियल ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। तो मुझे आज सुबह एक कॉल आई कि आप रहमान डेवलपर्स की चीज़ें हमारे सामने रखते हैं। तो रहमान गार्डन्स फेज़ 2 में आप 16-17 लाख रुपए अच्छी जगह पे रेट बताते हैं पर मरला। उसी इलाके के अंदर 8 लाख रुपए पर मरला के रेट्स भी हैं सोसाइटीज़ के अंदर। अब उसका ये क्वेश्चन अगर कोई आम बंदा सुने तो ऑब्वियसली उसके ज़हन में आएगा कि हाँ, इलाका तो एक ही है और रेट्स आधा फ़र्क है। उससे मेरा रिटर्न में ये सवाल था कि आपने कभी ये सोचा है कि एक ही इलाके में होने के बावजूद उस 8 लाख वाली सोसाइटी के रेट्स बड़े क्यों नहीं हैं, और रहमान डेवलपर्स के रेट्स 16 लाख रुपए कैसे हो गए? और इसका जो 16 लाख हुआ है उसका रिटर्न क्या सोसाइटी ने खाया है या इन्वेस्टर्स ने, जो क्लाइंट्स हैं उनके जो रिटर्न है ऐड हुए? तब वो लाजवाब हो गया। मैंने उससे कहा कि यार, यहाँ पे अगर आप 16 लाख लेते हैं तो आप महीने बाद देखेंगे 17 लाख हो जाएगा गारंटीड। आप साल बाद देखेंगे 20 लाख, 18-19 लाख रुपए हो जाएगा। जबकि जो 8 लाख वाली सोसाइटी है, तो वहाँ पे रेट साल बाद भी 8 लाख ही होगा। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कोई एडिशन नहीं होगा, वहीं पे रहेगी। तो इस वजह से सस्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, एक चीज़। दूसरी एक और बड़ी हैरान कुन बात है, हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के, आज भी मेरे सीनियर्स के साथ डिस्कशन हो रही थी कि लोग जो हैं, हम बहुत ज़्यादा कहते भी हैं कि ऑथेंटिक अप्रूव्ड लीगल सोसाइटीज़ के अंदर आओ, इसके बावजूद जो है वो बहुत सारे लोग इलीगल, अनअप्रूव्ड, अनऑथेंटिकेटेड सोसाइटीज़ के अंदर हमारे मना करने के बावजूद जा रहे होते हैं। बल्कि बाज़ का जो लीगल अप्रूव्ड सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे क्लाइंट होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है, और वहाँ पे हमें रश नज़र आ रहा होता है। जो दूसरी इसकी वजह क्या, मैं सीनियर से यही बात कर रहा था, तो उनका कि यार, जो ब्लैक मनी का पैसा आता है, करप्शन का पैसा आता है, उसके लिए बेहतरीन महफूज अमाज का होती है, पनाहगाह होती है, वो इलीगल सोसाइटीज़ होती है। वो वहाँ पे सिक्योर महसूस करते हैं। अब जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी किसी इलीगल सोसाइटी जो डेड भी हो वहाँ पे जाएगी, तो उस सोसाइटी में जाना आ जाएगी, क्योंकि जो कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस के लिए ऐसे होता है जैसे बॉडी के लिए खून होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो जब सोसाइटी की बॉडी में कैपिटल का ब्लड सर्कुलेट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें जान आएगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी होंगी, उसमें डेवलपमेंट्स भी नज़र आएंगी, और उसमें फंसेगा कौन? तो ब्लैक मनी वाला तो अपनी मनी को छुपाने के लिए वहाँ पे गया। आम बंदा जब देखेगा कि यार यहाँ पे अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं, वो जाएगा, उसकी देखा देखी और लोग भी जाएंगे और लोग जाएंगे। वहाँ पे एक रौनक मेला लग जाएगा। अब जब एकदम वो ब्लैक मनी वाला बंदा अपना पैसा निकालेगा तो ऐसे जैसे जिस्म से रूह निकल जाती है, वो एक डेड बॉडी हो जाएगी सोसाइटी। वहाँ पे फंसेगा कौन? एक आम छोटा इन्वेस्टर, एक आम क्लाइंट। उसकी भी चीज़ के रेट्स गिरेंगे एकदम, और कोई लेने वाला नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट के प्रेशर्स होंगे, इलीगैलिटीज़ के इश्यूज होंगे। वो बंदा वहाँ पे उस गर्दाब में फंस जाएगा, जो रौनक मेला देख के, जो लाइट्स देख के, जो जान एक्टिविटीज़ देख के वहाँ पे गया होगा, वो एकदम जो है वो फंस जाए। और
एकदम फंसने की वजह से उसके लिए निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो इलीगल सोसाइटी होगी और सोसाइटी के डाउनफॉल के पीरियड के अंदर वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं। सोचें, ह्यूज आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट के पीरियड के अंदर ये बंदा फंसा, आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट निकली, ये नीचे गिर गया। अब कोई नया बंदा, जबकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, नया बंदा इसकी चीज़ को क्यों बाय करे? तो ये मजबूरन इसका सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से चीज़ें चल रही होती हैं, आपके ज़हनों में घुसाई जा रही होती हैं, वो आप उनसे बच के रहिए। इन्वेस्टर की थिंकिंग बड़ी डिफरेंट होती है। एक बेहतरीन कंसल्टेंट का हमेशा मशवरा हम आपको इसी वजह से देते हैं कि वो आपको ठीक गाइड करेगा। वो लीगैलिटीज़ के इश्यूज देखेगा, अप्रूवल्स के देखेगा, फ्यूचर को एनालाइज करेगा, माजी की चीज़ें उसके सामने होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके दिल में एक दर्द भी होगा आपके पैसे का। वो अपने किलो गोश्त के चक्कर में आपकी भैंस ज़िबा नहीं करवाए। ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी, जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। ध्यान से किया कीजिए, आपका पैसा इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हैं, और अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब हमेशा किया कीजिए। यही आज का एक मुख्तसर मैसेज था। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पाकलैंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर भी हम देते हैं स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या बुकिंग करवाना चाहते हैं रहमान डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या राजी गार्डन्स के अंदर, तो आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।